सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी शक्ति है जो आपको जीवन के हर चुनौती का सामना करने का हौसला देती है। और चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो, चाहे आप फिजिकल रूप से कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपके लिए जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करना इम्पॉसिबल है। वो चाहे कैरियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो या रिलेशनशिप हो, लाइफ में किसी भी फील्ड में सफलता हासिल करने के लिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ही जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद पर विश्वास, और यदि आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आपके अंदर वह एटीट्यूड आ ही नहीं सकता जो आपको एक काबिल इंसान बना सकता है। तो दोस्तों, यदि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस की कमी है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज हम आपको 5 ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको फॉलो करके आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दें। दोस्तों, आपने इस बात को कई बार महसूस किया होगा कि जब आप किसी खास मौके पर अपने फेवरेट ड्रेसेस में होते हैं तो आपके अंदर से कितनी अच्छी फीलिंग आती है, कैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो अगर आप हमेशा के लिए अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो आज से ही अपने हर मोमेंट को स्पेशल बनाइए और हमेशा साफ सुथरे और अच्छे ड्रेसेस में रहने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप माने या ना माने, आपके ड्रेसिंग सेंस का सीधा इफेक्ट आपके कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। आप खुद रियलाइज कीजिए कि आपको अपने आसपास कैसे लोग कॉन्फिडेंस से भरे हुए नजर आते हैं, अच्छे कपड़ों में रहने वाले या बेतरतीब कपड़ों में रहने वाले। अब यहाँ एक और बात साफ करना जरूरी है कि अच्छे ड्रेसिंग सेंस का मतलब महंगे और फैशनेबल कपड़ों से नहीं है, बल्कि साफ सुथरे और सूटेबल कपड़ों से है। इसलिए आप हमारी बातों का गलत मतलब मत निकाल लेना। दूसरी बात, अपने बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव कीजिए। एक बार हम रेडियो पर क्रिकेट कमेंट्री सुन रहे थे। कमेंटेटर विनीत गर्ग बोल रहे थे, महेंद्र सिंह धोनी के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज क्रीज पर आए हैं, लेकिन इनकी बॉडी लैंग्वेज से यह साफ पता चल रहा है कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमें नहीं लगता कि ये क्रीज पर ज़्यादा देर तक टिक पाएंगे। और सचमुच उसी ओवर में वह बल्लेबाज 0 पर आउट हो गया। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल आपकी बॉडी लैंग्वेज को फॉलो करता है। इसीलिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको अपना बॉडी लैंग्वेज सुधारना होगा। बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना काफ़ी आसान है। आप इसे अपने देश दुनिया के सक्सेसफुल लोगों के बॉडी लैंग्वेज को देखकर सीख सकते हैं। आपने देखा होगा कि लो कॉन्फिडेंस वाले लोग किसी मरियल की तरह कंधे झुकाकर चलते हैं, कमर झुकाकर बैठते हैं या किसी से बात करते वक्त नजरें चुराते हैं। यह एक रॉन्ग बॉडी पोस्चर है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि चलते हुए, बैठे हुए या स्टैंड पोजीशन में आपके कंधे और कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। किसी से बात करते वक्त हाथ पैर हिलाने या इधर उधर देखने के बजाय आई कांटेक्ट बनाए रखना चाहिए। किसी से बात करते वक्त दबी जबान में बात करने के बजाय खुलकर बात करना चाहिए। तीसरी बात है, अपने कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करें। ऐसा नहीं है कि केवल सेल्फ कॉन्फिडेंस की बातें करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। इसके लिए आपको अपने स्किल्स को डेवलप करके खुद को कैपेबल बनाना होगा, ताकि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। जैसे मान लीजिए, दूसरों को नदी पार करते हुए देखकर आप भी कॉन्फिडेंस से सोचते हैं कि यस, मैं भी इसे पार कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको तैरना नहीं आता तो आपका यह कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले खुद को इसके लिए प्रिपेयर करना होगा। इसके लिए आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने स्किल्स को चूज कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, स्टडी करना, किसी खास स्पोर्ट में इन्फिनिशी हासिल करना या किसी खास स्किल में एक्सपर्ट बनना। चौथी बात, अपने अंदर के डर को जीतें। लो कॉन्फिडेंस वाले लोगों को हर चीज़ में डर लगता है। किसी को रिस्क लेने में डर लगता है, किसी को लोगों के सामने अपनी बात रखने में डर लगता है, किसी को लड़ाई झगड़े से डर लगता है, तो किसी को फेलियर से डर लगता है। लेकिन अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आपको अपने डर को हराना होगा। इसके लिए आपको बार बार उसी काम को करना होगा जिससे आपको डर लगता है। आपको बता दें कि पहले मैं भूत प्रेतों से बहुत डर लगता था। इसलिए अपने इस डर को जीतने के लिए हमने एक बार पूरी रात अकेले शमशान में बिताया था।
वैसे इस काम के लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए। लेकिन आपको यह भी याद रखना होगा कि किसी भी इंसान में हिम्मत की कमी नहीं होती, परंतु आपका डर आपकी हिम्मत को दबा कर रखता है। और जैसे जैसे आप अपने डर को जीतते जाते हैं वैसे वैसे आपकी हिम्मत भी बढ़ती जाती है और अंत में आपको रियलाइज होता है कि डर नाम की कोई चीज़ तो होती ही नहीं है। 5वीं बात, आत्मनिर्भर बने। जब तक आप दूसरों पर डिपेंड रहते हैं तब तक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई लेवल तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं ये डाउट रहता है कि मैं इस काम को अकेला कर पाऊंगा भी या नहीं। इसलिए यदि आप अपने कॉन्फिडेंस को हाई लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपने सभी काम को खुद करना सीखें। जैसे अपने कपड़े खुद धोना, अपने कपड़े खुद आयरन करना, खाना बनाना, घर के छोटे छोटे काम खुद करना, जिसके लिए आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ती हो सकता है कि कुछ काम आपसे ना हो पाए, लेकिन आप हिम्मत ना हारें, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करें और जो नहीं आता उसे सीखें, यानी अपने लाइफ के ऑलराउंडर बने। कुछ लोग इसे कंजूसी कहेंगे, लेकिन हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस प्रयोग को करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप खुद कहेंगे कि मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं लाइफ के टफ से टफ सिचुएशन से अकेला ही निपट सकता हूँ। तो दोस्तों, लास्ट में हम एक और बात कहना चाहेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस बात पर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। आप एजुकेटेड हैं या अनएजुकेटेड हैं, आप गोरे हैं या काले हैं, आप लंबे हैं या छोटे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। इसलिए आप इसमें अपना एफर्ट लगाकर जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। और यदि आपके पास यह प्रॉपर्टी है तो आप दुनिया की किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।